दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब तिहाड़ जेल जाना ही होगा। कोर्ट ने जिस तरह से केजरीवाल को झटका दिया, उससे तो साफ हो गया कि चुनाव नतीजे अब केजरीवाल जेल से देखेंगे। याचिका पर फैसला 5 जून को सुनाया जाएगा। इसके मद्देनजर केजरीवाल 2 जून को ही तिहाड़ जेल जाकर सरेंडर करेंगे। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 मई को चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया था। उनकी जमानत 2 जून को खत्म हो रही है और उन्हें रविवार को सरेंडर करना है। हालांकि इससे पहले केजरीवाल ने अपनी खराब सेहत और मेडिकल टेस्ट का हवाला देते हुए 7 दिन और अंतरिम जमानत बढ़ाने की गुहार लगाई। हालांकि दोनों पक्षों की लंबी चौड़ी दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी हो गई। अब अदालत 5 जून को अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाएगी। केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि संविधान कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। मेरी पार्टी 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है। मैं पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक हूं। मुझे देश के अलग अलग हिस्सों में जाना पड़ता है। जमानत प्रचार के लिए मिली थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वे कहते कि तुमने एक दिन भी प्रचार नहीं किया, इसलिए मैंने इस स्थिति में भी प्रचार किया। चुनाव प्रचार के बाद शुगर के स्तर में उतार चढ़ाव हो रहा है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। चिंताजनक बात ये थी कि कीटोन का स्तर नाटकीय रूप से बढ़ गया। ये इस बात का संकेत है कि किडनी सामान्य रूप से काम नहीं कर रही है। इस पर एएसडी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य का मसला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। ये कह रहे हैं कि धारा 45 पीएमएलए के पालन के बिना ये अदालत अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्वास्थ्य के आधार पर जमानत मांग कर सकते थे। इनका वजन कम हुआ है, ये गलत बात है। इनका वजन जबकि बढ़ा है। वजन घटने की दलील देकर अरविंद केजरीवाल अदालत को गुमराह कर रहे हैं। एएसडी राजू ने कहा कि उनकी जांच 1 घंटे या उससे भी कम समय में हो सकती है। ये जांच कई दिनों तक नहीं चलती। अरविंद के खून की जांच नहीं कराई गई है, केवल यूरिन की जांच कराई गई। उन्हें किडनी की बीमारी नहीं है। किडनी की बीमारी में डायलिसिस की जरूरत होती है। ये सब उनकी कल्पना है, ये सब झूठ है। एएसडी राजू ने तर्क दिया कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो वो इस तरह प्रचार नहीं कर सकता। अगर केजरीवाल वाकई बीमार हैं तो हम उनको अच्छे से ख्याल रखेंगे। उन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया, लेकिन उन्हें तब कुछ समस्या नहीं आई। जो व्यक्ति बीमारी का बहाना बनाकर मनगढ़ंत कारण बता रहा है, उससे अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। एसडी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद के अचानक कोई बीमारी नहीं हुई है। शुगर उन्हें पहले से था। अगर उन्हें वाकई अपने स्वास्थ्य की चिंता होती तो पहले ही जांच करा लेते। एएसडी मेहता ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा असामान्य बात नहीं है। भारत में लगभग 50% लोग शुगर की बीमारी से पीड़ित है। वैसे भी चुनाव प्रचार 30 मई को खत्म हो गया। 25 मई को उनका टेस्ट हुआ। जमानत मिलने के दिन से 25 मई तक क्या हुआ, इसका कोई स्पष्टीकरण याचिका में नहीं है। ये दलील काल्पनिक है कि उनका वजन अचानक कम हो गया। वैसे भी 5 फीट 5 इंच वाले व्यक्ति के लिए 64 किलोग्राम वजन सामान्य है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से पूछा कि इन सभी टेस्ट में कितना समय लगता है और 7 दिन अवधि बढ़ाने का क्या औचित्य है। कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से होल्टर टेस्ट के बारे में पूछा कि इन टेस्ट के लिए 7 दिन क्यों। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि होल्टर टेस्ट कराना है, फिर पीटी, सीटी और कई अन्य टेस्ट कराने हैं। अब कोर्ट 5 जून को इस पर फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले गजब का ड्रामा रचे हुए हैं। नौटंकी में पहले से ही महारत हासिल किए हुए अरविंद केजरीवाल इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी नौटंकी करना बंद नहीं कर रहे हैं। शनिवार को केजरीवाल की जमानत की मियाद पूरी हो रही है और उन्हें फिर से तिहाड़ जाना है। लेकिन उससे पहले केजरीवाल ने ऐसा इमोशनल ड्रामा दिल्ली के लोगों के सामने खेला है जिसे बीजेपी एक्सपोज करने में जुट गई है। दरअसल बात ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसकी मियाद शनिवार को पूरी हो रही है। 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। बीते दिनों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार नहीं की।
सीएम केजरीवाल लगातार अपने खराब स्वास्थ्य की बात कह रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने खराब स्वास्थ्य का जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि उनके यूरिन में कीटोन बढ़ गया है। डॉक्टरों ने उनके शरीर में किसी बड़ी बीमारी के संकेत दिए हैं। अब बीजेपी नेता विजय गोयल ने मीडिया के सामने बड़ा बयान दिया है। सीएम केजरीवाल के स्वास्थ्य की जांच के लिए गोयल ने एम्बुलेंस मंगाया और उसे लेकर केजरीवाल के आवास की ओर रवाना हुए। गोयल ने कहा, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की मोहलत दी। वो कहते थे कि मेरा 7 किलो वजन कम हो गया है। पूरे 21 दिन के प्रचार में ना ही उन्हें 7 किलो वजन की याद आई, ना ही किडनी की याद आई, ना कैंसर की याद आई, ना ही कीटोन की याद आई, ना यूरिन की याद आई, ना डायबिटीज की याद आई। और अब जैसे ही 21 दिन खत्म हो गए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उपचार कराने के लिए 7 दिन और दिया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर मेडिकल कैंप और वैन लेकर आया हूँ। 2 दिन से प्रचार बंद है। चलिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका उपचार कराते हैं। आपका सारा टेस्ट मैं कराऊंगा। बीजेपी नेता ने आगे कहा, अरविंद केजरीवाल जी, नाटक बंद कीजिए। सबके घरों में बूढ़े माँ बाप हैं। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आपको शराब घोटाला नहीं करना था। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आप 21 दिन अपने माँ बाप के साथ बैठते। लेकिन आपने उन चीजों की चिंता नहीं की। आप सिर्फ मोदी जी को गाली देते रहे। आप मोदी जी को तानाशाह कहते रहे। आप स्वाति मालीवाल की पिटाई करवाते रहे। आप जीपों के अंदर प्रचार करते रहे। अब बीजेपी ने जिस तरह से केजरीवाल को रगड़ना शुरू किया है, इससे तो यही लग रहा है कि केजरीवाल का दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। लोकसभा चुनाव से पहले एग्जिट पोल ने गजब का तहलका मचाया हुआ है। इंडिया गठबंधन के सारे दावे हवा में रह गए। हवा में उड़ गए केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी जैसे नेता। अब ना तेजस्वी बचे ना अखिलेश। बच रहा है डंका तो सिर्फ मोदी का। इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने की संभावना जताई गई है। लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए को 350 प्लस सीटें दी गई हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 150 के आसपास सीटें दी गई हैं। एग्जिट पोल में सबसे बुरा हाल आम आदमी पार्टी का होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की जीत को लेकर कई बार दावे कर चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल के अनुमान के हिसाब से उनके दावे फुस होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ आपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। न्यूज 18 ने बीजेपी को 5 से 7 सीटें और इंडिया ब्लॉक को अधिकतम 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। TV9 भारतवर्ष पोलस्टैट के अनुसार बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। इंडिया टीवी CNX के अनुसार बीजेपी को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है। चांदनी चौक में कांग्रेस पार्टी के JP अग्रवाल बीजेपी के प्रवीण खंडेवाल को टक्कर दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए या तो लगातार तीसरी बार सभी 7 सीटें जीत सकता है या 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। अब इस हिसाब से तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आपको नुकसान होने जा रहा है। पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के सदस्य आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अकाली दल भी सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकता है। वहीं अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट मिलने का दावा है, यानी कि राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हरियाणा में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। चाणक्य एग्जिट पोल ने बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 में से 6 सीटें आने का अनुमान जताया है, जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत सकती है। मतलब यहाँ भी आपको नुकसान होता ही दिखाई दे रहा है। हरियाणा में इस बार बीजेपी कांग्रेस इनेलो और जजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात का एग्जिट पोल बेहद दिलचस्प है। यहाँ लगभग सभी सीटों पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करते हुए नजर आ रही है। यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़कर भाजपा से मुकाबला किया।
आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर सीट पर चुनाव लड़ी। बाकी बची सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। यहाँ भी आप मुकाबले में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। वहीं एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि देश में एक बार फिर से भगवा लहराने जा रहा है और चांद तारे हवा में ही रह गए। हालांकि असली नतीजे के लिए आप 4 जून का इंतजार कीजिए।